जांच। और इसी जांच पड़ताल में जी मीडिया को मिली एक एक्सक्लूसिव खबर। श्री संत को पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में 16 मई को गिरफ्तार किया। कभी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि श्री संत ने फिक्सिंग का गुनाह कबूल कर लिया है, तो कभी ये खबर आई कि श्री संत खुद कह रहे हैं कि वो बेगुनाह हैं। अब हम जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे। ये एक कंपनी है जो खेलों में इस्तेमाल होने वाले सामान बनाती है, और ये कंपनी है एस श्री संत की। श्री संत की कंपनी S36 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद में बेस्ड ना होकर बेंगलुरु में बेस्ड है, जबकि सोमवार को मुंबई पुलिस ने कहा था कि श्री संत की कंपनी हैदराबाद में बेस्ड है। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक इसमें श्री संत की 74% हिस्सेदारी है। रजिस्ट्रार और कंपनी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस कंपनी ने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल किया था, उसमें कंपनी का मुख्य काम भारत के अलावा विदेश में कोचिंग सेंटर और जिम्नेजियम खोलना और हेल्थ क्लब खोलना है। और अब जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, आप सुनकर चौंक जाएंगे। श्री संत की कंपनी S36 की सबसे अहम बात यह है कि कंपनी ने बैटिंग हाउस खोलने का भी प्रस्ताव रखा था। जी हां, बैटिंग हाउस। मतलब श्री संत को पुलिस ने जिस आरोप में गिरफ्तार किया है, वो सपना तो श्री संत ने पहले ही देख रखा था। बैटिंग का सपना। सिर्फ सपना ही नहीं, श्री संत ने रजिस्ट्रार के ऑफिस में कंपनी रजिस्टर्ड कराने के वक्त ही मेमोरेंडम में भारत और विदेश में बैटिंग हाउस खोलने की बात लिख चुके हैं। अनुराग त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। खिलाड़ी का खेल तो आप देख चुके हैं, और अब देखिए बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर स्पॉट फिक्सिंग। खास यही है कि इसमें हीरो हीरोइन कोई नहीं है तो बस विलेन ही विलेन। लाइट, कैमरा, एक्शन। मेरे पास है S36 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। मेरे पास बॉलीवुड डायरेक्टर है, मेरे पास बॉलीवुड एक्टर है। तेरे पास क्या है? मेरे पास स्पॉट फिक्सिंग पर हथकड़ी है भाई। यह है ब्लॉकबस्टर स्पॉट फिक्सिंग। म्यूजिक है, एक्शन है, स्पॉट फिक्सिंग से टूटते इमोशन है। सुपर डुपर हिट स्पॉट फिक्सिंग। आईपीएल की दुनिया में बॉलीवुड और बुकीज का तड़का। आईपीएल के क्रिकेटर, बॉलीवुड के एक्टर और बुकीज ने मिलकर बेच डाला क्रिकेट को, कर दिया क्रिकेट प्रेमियों के जज्बातों का खून। क्रिकेट ग्लैमर और बुकीज के रिश्तों का काला सच अब सामने आ रहा है। फिक्सिंग के आईने में धीरे धीरे क्रिकेटर और बॉलीवुड की जड़ें फिक्सिंग के अंडरवर्ल्ड में गहराई से जमी हुई हैं। खुलासा हो रहा है कि फिक्सिंग कनेक्शन में सिर्फ विंदु दारा सिंह ही नहीं, बॉलीवुड के कई और बड़े नामी चेहरे जल्द ही बेनकाब हो सकते हैं। विंदु दारा सिंह से पूछताछ के बाद अब पुलिस के रडार पर बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर और डायरेक्टर, एक नामी संगीतकार और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई 2 मशहूर मॉडल्स भी हैं। पुलिस के मुताबिक बॉलीवुड की ये बड़ी हस्तियां एक्टर विंदु दारा सिंह के जरिए सट्टेबाजी में शामिल थी। इन लोगों से पुलिस जल्द ही सट्टेबाजी कनेक्शन में पूछताछ कर सकती है, क्योंकि ये लोग आईपीएल के कई मैचों में अक्सर वीआईपी पवेलियन में देखे जाते रहे हैं। बिंदु से पूछताछ के बाद अब पुलिस जल्दी बॉलीवुड से जुड़ी कुछ और बड़ी हस्तियों पर अपना शिकंजा कस सकती है। पुलिस सूत्रों की माने तो इसमें 80 के दशक के एक स्टार संगीतकार और बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के भाई सहित कुछ अभिनेत्रियों के नाम भी शामिल हैं, जिनसे पुलिस जल्दी पूछताछ कर सकती है। पुलिस का ये भी कहना है कि बॉलीवुड के ऐसे लोग भी जांच के घेरे में आ सकते हैं जो विंदु दारा सिंह और क्रिकेटरों के करीबी माने जाते हैं। संजय प्रसाद, जी मीडिया, मुंबई। और विंदु दारा सिंह मुंबई क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है और परत दर परत राज खोल रहा है। कब से फिक्सिंग में शामिल है, किसको कैसे जानता है
और फिक्सिंग से कितना कमाया, सुनिए आप भी। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच बॉलीवुड एक्टर विंदु दारा सिंह से पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच के सवाल और विंदु के जवाब आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की गहराई को बयां करते हैं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग से कैसे जुड़े? सट्टेबाजी के धंधे में आनंद नाम का शख्स लेकर आया। आनंद को कब से जानते हो? 15 साल से। आनंद 7 साल से जुपिटर, संजय जयपुर और पवन जयपुर से जुड़ा था। अब तक तुमने कितने की बेटिंग की? अब तक करोड़ों का सट्टा खेला। हवाला के जरिए लाखों रुपए दुबई गए। कुछ मेरा पैसा था, कुछ दूसरे लोगों का। गुरु को जानते हो? हाँ, गुरु को जानता हूँ। अब तक तुमने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में कितना कमाया? मैंने 17 लाख रुपए कमाए हैं। पवन जयपुर और संजय जयपुर को किसने भगाया? पवन और संजय के लिए गाड़ी और रहने की जगह का इंतजाम मैंने ही किया। पवन मेरी गाड़ी से एयरपोर्ट गया और वहां से दुबई रवाना हो गया। क्राइम ब्रांच विंदु से लगातार पूछताछ कर रही है। विंदु के घर से क्राइम ब्रांच ने छापे के दौरान एक लैपटॉप, आईपैड और कुछ नकदी बरामद की। अब क्राइम ब्रांच विंदु के लैपटॉप और आईपैड को खंगालने में लगी हुई है। क्राइम ब्रांच को उम्मीद है कि जल्द ही बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के कुछ लोग शिकंजे में आ सकते हैं। क्रिकेट में सट्टा के मामले में गिरफ्तार बिंदु दारा सिंह की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस को कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पिछले 15 सालों से सटोरियों के संपर्क में रहे बिंदु दारा सिंह ने स्वीकार किया है कि फिल्म जगत के कुछ जाने पहचाने चेहरे भी इस मामले में शरीक हैं और साथ साथ उन्होंने ये भी स्वीकार किया